हो गया स्टार्ट। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अमरेश कुमार। ए स्क्वायर स्टडी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी संख्याओं का योग निकालना सीखेंगे, चाहे उसकी स्टार्टिंग 1 से हो या कहीं से भी स्टार्टिंग हो, चाहे उसका अंतर 1 का हो या 2 का हो या 10 का हो। किसी भी प्रकार के आपके योग से संबंधित कोई भी प्रश्न को हम लोग 2 से 3 सेकेंड में बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और एक और बात है, आप लोगों को शुरू करने से पहले बता दूं कि इस पे आधारित जितने भी एसएससी रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, टॉप से टॉप लेवल, वो सारा मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी इसमें कराऊंगा। डेट के साथ उसमें मैं लिख कर दूंगा कि किस डेट में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है और कौन से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और बिल्कुल इसको 2 मेथड से मैं बताऊंगा, एक बेसिक मेथड बताऊंगा और दूसरा टेक्निकल अप्रोच बताऊंगा, जिससे कि आप एग्जाम में 2 से 3 सेकंड में ऐसे प्रश्न का हल कर पाएंगे आप लोग। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक बने रहिए, और अंत तक अगर आप वीडियो देख लेंगे तो वादा करता हूं कि आपको कहीं से भी योग से संबंधित किसी भी एग्जाम का प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि योग निकालने के लिए सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के योग का एक फॉर्मूला आप लोग सभी लोग जानते होंगे। 1 2 3 4 डॉट 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 n तक का योग का फॉर्मूला आप भी जानते होंगे कि n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, ये तो सब लोग जानते हैं। तो 1 से स्टार्टिंग हो तो ये इस फॉर्मूले पे आप तुरंत बना लेंगे। जैसे अगर 1 2 3 4 से लेकर अगर मान लीजिए कि 19 तक का अगर जोड़ना है तो 1 से शुरुआत है ही, प्राकृत संख्या यानी 1 का डिफरेंस है ही, तो इस पे बन जाएगा यानी 19 इंटू 19 प्लस 1 यानी 20, अब बट्टा में 2 2 दहा 20, 19 दहा 190। आप ऐसे तुरंत बना लेंगे। लेकिन बाबू, अगर इसकी स्टार्टिंग 1 से नहीं हो, मान लीजिए कि प्राकृत संख्या ही हो, 1 से स्टार्टिंग नहीं हो, बल्कि मान लीजिए कि 20 से अगर स्टार्टिंग हो, 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस डॉट 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 अगर 40 तक का योग अगर बोले, तब तो इस पे सवाल नहीं बनेगा। अगर आप n का मान 40 लेंगे, n इंटू n प्लस 1/2, तो ये आपसे फिर गलत आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके स्टार्टिंग 1 से नहीं हुई है। ठीक है, तब इसको कैसे बनाएंगे? तो आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि सर इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 1 से लेकर और 40 तक का 1 के रूप में आप कन्वर्ट कर लेंगे कि 1 से लेकर 40 तक में से आप 1 से लेकर 19 तक का अगर घटा ले, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 19, यानी 1 से 40 तक में 1 से 19 तक का संख्या अगर 1 से 40 तक हम जोड़ते हैं तो हमको तो 20 से 40 जोड़ना है। तो 1 से 40 तक में 1 से 19 फालतू का है, तो 1 से 40 तक में हम अगर घटा ले 1 से 19 तक का, तो ये भी 20 से 40 का ही मान आएगा। तो आप इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 से के 1 वाले फॉर्म में, इसको भी 1 वाले फॉर्म में लिखकर, और ऐसे बनाएंगे। तो बाबू ऐसे आप बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा आपका। ऐसे बनाएंगे, बनेगा सवाल, ये बात सही है एकदम। जैसे 1 के फॉर्म में आ गया तो n इंटू n प्लस 1/2 यानी 40 इंटू 41/2, माइनस ये हो जाएगा 19 इंटू 19 है 1 20 बटा में 2। आप ऐसे करके बनाएंगे तो ये 20 दूना 40 और ये 2 से 2 दहा के 20 हो जाएगा। और आप इसमें से क्या करेंगे, कॉमन काटेंगे या गुना कर लेंगे आप, तो 10 कॉमन करेंगे तो आप सीधे गुना भी कर लीजिए ना, 41 दूना 82 820 और 19 दहा 190, यानी कि आपका 0 में से 0 गया 0, 12 में से 9 गया 3, यहाँ बचा आपका 7, 7 में से 1 गया 6, यानी 630 आपका आ जाएगा। लेकिन बताइए बाबू, क्या आप ऐसे बनाएंगे तो एग्जाम पास कर पाएंगे? आपको ये इतना समय लग जा रहा है। हम आपको बिल्कुल इस ऐसे प्रश्न को चुटकियों में बनाना सिखाएंगे, मात्र 2 से 3 सेकंड में। आप बस दिल थाम के बैठिए और अच्छे से मेरा वीडियो को देखिए, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, तो ये तो आप सीख गए 630, लेकिन हम इसके लिए आपको फॉर्मूला बताते हैं। 1 से जिसकी स्टार्टिंग नहीं हो और कहीं से भी स्टार्टिंग हो, तो ये सब करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। ये बेसिक प्रोसेस है, ये मैं आपके नॉलेज के लिए बताया हूँ। इसके लिए आप क्या करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले 20 से 40 तक में कितनी संख्याएं यूज हुई है। देखिए, योग का फॉर्मूला होता है बाबू, योग बराबर
योग बराबर अंतिम संख्या आ प्लस प्रथम संख्या आ बटा में 2 आ गुना में n, यही योग का फॉर्मूला होता है। अब अंतिम संख्या कौन है, तो देखिए ये अंतिम संख्या है, ये प्रथम संख्या है आपका, ये प्रथम संख्या बाई 2, ये तो हो गया, इसका मान तो पता है मुझे, लेकिन n का मान मुझे पता नहीं है, नहीं तो हम एक बार में योग का फॉर्मूला यहां लगाकर और अभी ही आंसर इसका दे सकते थे। लेकिन n का मान ज्ञात करने के लिए पहले तो n का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो n के मान भी ज्ञात करने के लिए n समझ रहे हैं कि क्या है, 20 से 40 तक कितनी संख्याएं यूज की गई है वही संख्या n का मान है। तो ऐसे संख्या प्राप्त करने के लिए कि कितना संख्या यूज किया गया है, उसके लिए मैं एक छोटा सा एक लाइन और आपको n का मान, इसको योग को ज्ञात करने से पहले n का मान छोटा सा ज्ञात करना पड़ेगा आपको। उसके लिए भी मैं एक छोटा सा ट्रिक दे रहा हूं कि तो n का मान तुरंत पता चल जाएगा और दूसरे स्टेप में आप इसको बना सकते हैं, मात्र 2 स्टेप में बना सकते हैं। तो n का मान कैसे प्राप्त होगा, तो ध्यान दीजिएगा, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बट्टा में सार्व अंतर, घबराइएगा मत, हम लिख रहे हैं तो अब प्लस में 1 हो जाएगा। अब भाई सब समझा दे रहे हैं, अंतिम संख्या यानी 40 अंतिम संख्या है, माइनस प्रथम संख्या यानी 20 है, और सार्व अंतर से घबराइएगा मत, सार्व अंतर का मतलब ये अंतर होता है, इसका अंतर, यानी सारा अंतर समान होता है। तो सार्व अंतर कितने का है, 1 का है, अब प्लस में 1 हो जाएगा। अब अगली बार से आप मुंह जबानी इसको बनाइएगा। अभी हम लिख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि लंबा है, अरे भाई ये फॉर्मूला जब याद रहेगा तो हम डायरेक्ट 40 माइनस 20 बट्टा में 1 का अंतर है तो 1 करेंगे, प्लस 1 कर लेंगे। तो 40 में से 20 गया 20, अब 20 बट्टा 1 20, 20 है 1 21, यानी n का मान तुरंत मुंह जबानी 21 आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट करिए, आपका मान आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। n का मान निकालना हो तो अंतिम माइनस प्रथम होता है, अब बट्टा में सार्व अंतर प्लस 1, यहाँ जोग निकालना है तो प्लस प्रथम होता है, अंतिम प्लस प्रथम, अब बट्टा में सार्व अंतर नहीं होता बल्कि 2 होता है, गुणे n होता है। ये बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 20 अब बट्टा 2 गुना में n का मान 21 आ जाएगा। 40 20 60, 60 बट्टा 2, 60 बट्टा 2 30, 30 में 21 से गुना कराइएगा तो 21 63, 630 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देख लीजिए, ये सब कुछ भी बिना किए आपका आंसर आ जाएगा ये 630। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो लगभग लग रहा है कि उतना ही मेहनत लग रहा है, लेकिन आप बताइए ये फॉर्मूला नहीं लिखे तो ये भी नहीं लिखे तो एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, 2। अगर बाय द वे इस सवाल को बनाने में आपको लग भी रहा होगा कि ये वाला सही ही है, लेकिन आगे चल के जो प्राकृत संख्या यानी 1 का डिफरेंस नहीं हो, 5 का डिफरेंस हो या 10 का डिफरेंस हो, तो उसमें आपको लगेगा ना कि ये बहुत ही आसान है ये वाला मेथड, क्योंकि 5 और 10 का डिफरेंस होगा तब तो ये 1 पे जाएगा ही नहीं, इस मेथड पे किसी भी हाल में नहीं बनेगा। ये तो 1 का अंतर है तो ये बन भी गया, लेकिन 2 1 से अधिक का अंतर अगर आ गया तो इस रूल पे कभी भी नहीं आपका बनेगा, क्योंकि ये स्पेशल रूल है प्राकृत संख्या के लिए, यानी अंतर 1 है उसके लिए है, ठीक है। तो अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि जब अंतर 1 से अधिक का हो, 2 का हो, 4 का हो, 6 का हो, अंतर अगर 6 का हो तो भी कैसे बनाएंगे। तो ये मास्टर मेथड है, समझ लीजिए। प्राकृत संख्या के लिए भी है, यानी 1 का अंतर हो उसके लिए भी है, 2 का अंतर हो, 10 का अंतर हो, कितना का भी अंतर हो सबके लिए ये फॉर्मूला है। आपको मैं दिखा दे रहा हूं कि ये इसी फॉर्मूला से इसके फॉर्मूला को भी हम प्रूफ कर सकते हैं। देखिए 1 से n तक का फॉर्मूला है ना, n इंटू n प्लस 1/2, हमारे इस मेथड पे आइए। n का मान, n तो 1 से n तक तो n हाई है ऑलरेडी, ठीक है, तो n का मान निकालने की जरूरत नहीं है। जोग अगर निकालना है तो जोग के लिए हम अभी अभी फॉर्मूला बताए हैं कि अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या n प्लस प्रथम संख्या तो 1 अब बट्टा में 2 गुना में हो जाएगा n, तो n का मान n ऑलरेडी है। तो बताइए इसको सरिया के लिखेंगे तो n इंटू n प्लस 1/2 आया कि नहीं। तो ये फॉर्मूला इसी मेथड से सिद्ध भी आपका हो रहा है कि हमारे इस रूल से ये फॉर्मूला भी जो दिया हुआ है वो सिद्ध हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। तो आप इसी को याद रखिए, ये एंटीबायोटिक रूल है बाबू। जिस तरह से एंटीबायोटिक दवाई बुखार, घाव, कपार दर्द सब में काम करता है एक ही रूल, वैसे ये एक ही रूल है जो आपके प्राकृत संख्या वाले में भी काम करेगा, यानी 1 का अंतर है उसमें भी, या 2 4 10 कितना का भी अंतर है सब में काम करेगा। तो चलिए आगे बताते हैं। तो चलिए 1 से अधिक अंतराल वाला भी अब क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन है कि 20 24 28 32 प्लस डॉट 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 अगर 60 हो,
60 हो तब इसका मान कैसे निकालेंगे? तो बाबू यहाँ पे अगर आप वो वाला रूल लगाइएगा प्राकृत संख्या वाला कि 1 से 60 में से 1 से 19 घटा ले, तो ये अंतर आपका 1 का नहीं है कि आप वो रूल लगा लेंगे, इसलिए उसमें बनेगा ही नहीं, फिर हमारे रूल से ही ये बनेगा, ठीक है। नहीं तो एपीजीपी वाले पे आपको जाना पड़ेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले पे, ठीक है। तो आप सीधे सीधे अभी हमारा रूल सीखे हैं कि सबसे पहले आप एन का मान निकालें कि 20 से 60 तक में कितना संख्या यूज हुआ है, तो एक लाइन में आप इसका एन का मान निकालें, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर, सार्वंतर कितने का है? तब 20 4 24 4 28 4 का है, अब प्लस 1। एक लाइन में आपका आ जाएगा 60 में से 20 गया तो 40 है, 40 में 4 से भाग देंगे तो 10, 40 बट्टा 4 10 प्लस में 1, तो 4 दहिया 40, 10 है 11 आ जाएगा आपका। तो एन का मान आ गया 11। योग का मान अगर निकालना है, योग बराबर, तब बोले थे अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, यहाँ पे था क्या अंतिम संख्या माइनस प्रथम, यहाँ है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, बट्टा में 2 गुना में एन, एन का मान कितना है 11, 60 20 80, 80 बट्टा 2 हो जाएगा गुने 11 यानी कि 40, 11 चौक 44 हो जाएगा, एगो 0 यानी 440 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप 2 से 3 सेकंड में आसानी से आप सवाल को बना सकते हैं। अब आपको अगला क्वेश्चन एक और दिखाते हैं कि जब 5 का अंतर हो तब क्या करेंगे, यानी कि आप कितनों का अंतर को आप ऐसे बना सकते हैं, कहीं से भी स्टार्टिंग हो, ये एंटीबायोटिक रूल है, 60 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 75 प्लस डॉट 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 120 तक का योग निकालना है। सबसे पहले एन का मान निकालिए कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा सार्वंतर, इस बार सार्वंतर 5 का है, अब प्लस 1 कर लेंगे, 120 में से 60 गया 60, और 60 में 5 से भाग लगेगा, ये सब आप मत लिखिएगा, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो 5 60 बटे 5 12, 12 1 13 हो जाएगा। योग अगर निकालना है तो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा में 2 गुना में एन, यानी 120 प्लस 60 180 बटा 2, आप ऑटोमेटिक 90 लिखिएगा, गुने 13 यानी कि 90 गुने 13 13 117 1170 आपका योग हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि 4 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना होगा, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि 4 के प्रथम 10 गुणज। तो ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन कि 4 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना होगा। अगर ऐसा बोलता है तो घबराइएगा मत, 4 के प्रथम 10 गुणज माने 4 के पहाड़ा, गुणज माने पहाड़ा, 4 4 8 4 12, ऐसे ही करके 10 को गुणज है तो 40 तक जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसका योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए पहले किसका मान निकालना होगा, एन का। तो एन का मान आप निकालेंगे, तो एन का निकालिएगा मत, 10 को गुणज बोला है तो 10 को संख्या होगा, तो एन का मान यहाँ ऑटोमेटिक 10 आ गया। और योग निकालना है तो एक के लाइन में योग बराबर होता है फॉर्मूला अंतिम संख्या जोड़ प्रथम संख्या बटा 2 गुना एन, एन का मान कितना 10। आप क्या करेंगे कि 40 4 44, 44 में 2 से भाग लगेगा तो 22 गुने 10, 22 गुने 10 220 हो जाएगा। इतना आसानी से आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं, घबराइएगा मत खाली, ठीक है। अब देखिए कहेंगे कि 10 कैसे है सर, तो 10 ऐसा हूं आप निकाल सकते हो एन का मान से कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, जैसे 40 माइनस 4, अंतिम संख्या माइनस प्रथम बट्टा में सार्वंतर तो 4 प्लस में 1, तो 40 में से 4 जगह 36, और 36 में 4 से भाग देंगे तो 9 9 1 10। तो ये बेवकूफ बनने वाला बात है, क्या जरूरी है ऐसे करने का, जब हमको पता है कि 10 गुणज है 10 संख्या है तो एन का मान निकालने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा समय बच जाएगा और एक ही लाइन में आप आंसर योग का निकाल के आराम से बना सकते हैं आप, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप बनाइए कि 8 के प्रथम 12 गुणज का योग क्या होगा। तो 8 के प्रथम 12 गुणज, तो एन का मान आपका 12 हो जाएगा, 8 का गुणज है तो 8 16 8 3 की 24, ऐसे करके 12 गुणज है तो 12 बटे 96 अंतिम संख्या आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 96 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, एन का मान तो पता है 12, मुझे सिर्फ योग निकालना है, तो योग बराबर होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा में 2 गुना में एन, एन का मान 12 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 96 8 104 होता है, 104 का आधा आपका 52 होगा, 104 बटा 2 तब 52 हो जाएगा। अब 52 में 12 से गुना कर लीजिए, तब 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 5 60 2 62, 624 आपका इसका योग हो जाएगा,
ठीक है। तो इस तरह से मैं आप लोगों को अब टाइप बता दिया। अब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चलूंगा। अब जितने भी एसएससी के एग्जाम में या रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सारा मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और उसको अब इसी पे आधारित, इसी फॉर्मूले का यूज करके आप देखिएगा कितने बड़े बड़े सवाल का आप जवाब यूं आसानी से दे पाते हैं। ठीक है, तो मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 91 प्लस 92 प्लस 93 प्लस डॉट 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 140 का योग, ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, वह एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, इसका योग बताना है। तो ये तो प्राकृत संख्या वाले पे एक वाले में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन क्या जरूरी है, हमारे रूल पे रहिए, एन का मान निकालिए। तो एन का मान निकालेंगे तो 140 माइनस 91 अब बटा में सार्वंतर 1 प्लस 1, पहले एन का मान, तो 91 ये 140 में से 91 और 949 प्लस में 1 आपका 50 हो जाएगा, एन का मान 50 आ जाएगा। और अब योग का निकालना है तो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा में 2 गुना में एन यानी 50 कर लेंगे। अब 2 से इस 50 को काट लेंगे, 25 बार में जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 25 से गुना करा देंगे तो 91 ये 101 हो जाएगा और 14 9 23 हो जाएगा, 231 हो जाएगा आपका। ठीक है, गुने में 25 से गुना करा लीजिए, 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, 25 3 75, 277 के 7 हासिल 7, 25 दूनी 50 7 57 यानी 5775, यानी पहला नंबर ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट 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 200, इसका योग निकालना है। ये भी एसएससी सीजीएल 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसको वीडियो पॉज करके रोक के तब मेरे टेक्निक से बनाइए और इस पे प्रैक्टिस करिए आप लोग। एन का मान निकालना है तो अंतिम संख्या अब माइनस कर लेंगे प्रथम संख्या, अब बट्टा में हो जाएगा सार्वंतर 1 का है प्लस में 1, 200 में से 101 घटेगा तो 99 होगा और 99 रहा 100 हो जाएगा, तो एन का मान आपका 100 हो जाएगा। योग निकालना है तो अंतिम संख्या प्लस में प्रथम संख्या अब बट्टा में हो जाएगा आपका 2 और गुना में हो जाएगा 100, गुना कराएंगे तो ये आपका ये 2 से काटेंगे तो 50 होगा, 201 301 और गुना में 50 हो जाएगा। ये 0 है तो यहाँ 0 लिख देंगे, 5 से इसमें गुना कराएंगे, 5 एकम 5 5 0 0 5 तिहाई 15 यानी 15 0 50 आपका योग हो जाएगा। तो 15 0 50 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको अगर अच्छा लग रहा होगा मेरे टेक्निक तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, ताकि मैं आगे भी वीडियो ऐसे ही आप लोग के लिए मेहनत करके लाता रहूं। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं मेरे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दाहिने साइड में सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपका एक घंटा होगा, उस घंटे पे ऑल बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो डालें वो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अगर आप वो घंटा नहीं दबाएंगे तो फिर नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाएगा, फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके आरआरबी भोपाल परीक्षा 2001 का है। क्वेश्चन है अगला आपके स्क्रीन पे होगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 49 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस डॉट 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 यहाँ 3 2 1, ये क्वेश्चन है। आप देखते कितना लोग हड़बड़ा जाएगा कि अरे यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ऐसा कहाँ से आ गया। हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चुटकी में सवाल बनेगा। ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए इसको 2 पार्ट में कर लीजिए। एक कर लीजिए 1 से 50 और एक कर लीजिए यहाँ 49 से लेके 1 तक, माने 1 से 49 तक को, और दोनों को आप मेरे टेक्निक से जोड़िए। बोलिए ये प्राकृत संख्या 1 से 50 तक में कितने संख्या है, तो एन का मान निकालिएगा तो अंतिम संख्या माइनस प्रथम अब बट्टा में सार्वंतर प्लस 1 यानी 50 में से 1 गया 49, 49 1 50 के 50 ऐसे प्राकृत है तो 50 तक है तो 50 को हो गया, तो एन का मान आपका 50। अब इसका योग इसका 1 से 49 तक है, ठीक है, तो 49 1 से 49 तक है तो आप इसको जोड़ लीजिए तो एन का मान यहाँ 49 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब योग दोनों को जोड़ेंगे तो योग का मान आता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बट्टा 2, अब प्लस हो जाएगा
फिर यहाँ भी बोलिए, यहाँ से हम मान लीजिए कि एक यहाँ से है, 49 उधर है, ऐसे करके जोड़िए। तो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा में 2 सॉरी गुना में n हम लोग छोड़ दिए हैं अभी, तो यहाँ पे गुना में n यहाँ पे भी कर लीजिए, प्लस यहाँ भी गुना में n का मान आपका 49 है, ये कर लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये आपका 50 है, 51 हो गया, और ये गुना में हो गया 50 बटा में 2 प्लस ये 50 गुना में 49 अब बटा में आपका हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ से 2 से 25 बार में जाएगा, ये 2 से 25 बार में जाएगा। अब हम लोग गुना नहीं कराएंगे, 25 दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा यहाँ 51 प्लस में 49। 51 और 49 आपका 100 होता है, 100 में 25 से गुना कराएंगे तो 2500 होगा। मेरे कैलकुलेशन पे भी ध्यान दीजिएगा कि हम कैलकुलेशन किस तरह से कर रहे हैं, कितना आसानी से आप ये कैलकुलेशन अगर सीख जाएंगे तो आपको भी आसानी हो जाएगा। कितना लोग के दिमाग में भी आया होगा कि हम इसको गुना कराएंगे, इसको भी गुना कराएंगे और तब जोड़ेंगे, फिर आपका, लेकिन देखिए कॉमन करने से कितना आसान हो गया ये, ठीक है। और आप लोग को मैं बता दूं, यहीं पे आपको काट लेना चाहिए था, हम आपके समझने के चलते हम ऐसे लिखे हैं। आप इस स्टेप से डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकते हैं और आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस ... 15 पदों का योग बोला है। 15 पदों का यहाँ पे योग बोला है। तो बताइए, पहले तो अंतिम संख्या हमें n का मान 15 पद है, यानी n का मान तो आपका 15 कन्फर्म लिखा हुआ है कि 15 है आपका, लेकिन अंतिम संख्या पता रहेगा तभी तो हमारा ये सवाल बन पाएगा ये ट्रिक पर। तो अंतिम संख्या पता ही नहीं है तो क्या करेंगे, ये वाला दे दिया है आपका 15 पद, n का मान ऑलरेडी 15 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे अंतिम संख्या ज्ञात करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, अंतिम संख्या ज्ञात करने के लिए अगर नहीं है अंतिम संख्या तो आप क्या करेंगे, n बराबर फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अब बट्टा में सार्व अंतर, तो 2 का प्लस में 1 होता है ना। तो अंतिम का हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन प्रथम तो पता है। यहाँ पुट कर दीजिए, 15 पद है यानी n का मान 15 दिया है, तो आप n का मान 15 पुट कर लीजिए। और अंतिम संख्या आपका नहीं पता है तो यहाँ लिख दीजिए अंतिम माइनस में प्रथम माने 1 अब बट्टा में कर लेंगे 2, हरी 1 इधर जाएगा तो 1 घटेगा यहाँ, तो 1 यहाँ घटा लेंगे तो ये बचेगा 14 और 14 में 2 से गुना होगा अब बराबर में हो जाएगा अंतिम माइनस में हो जाएगा 1, ठीक है। नहीं बुझा रहा है तो ज़्यादा आपको लग रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए n का मान 15 डालिए और 1 इधर कर लीजिएगा तो -1 हो जाएगा। अंतिम माइनस प्रथम माने 1 अब बट्टा में हो जाएगा आपका 2, 15 में से 1 गया 14 और ये भागा में 2 है, इधर अगर गुना होगा तो गुना में 2 हो जाएगा। अंतिम माइनस में 1 हो जाएगा, 14 दूनी 28, ये 1 इधर जाएगा तो आपका ये 29 हो जाएगा। तो अंतिम संख्या आपका 29 आएगा। अब हमारा से योग निकाल सकते हैं, तो योग बराबर होता है फॉर्मूला की अंतिम संख्या यानी 29 प्लस प्रथम संख्या यानी 1 अब बट्टा में हो जाएगा सार्वंतर 2 का गुना में हो जाएगा n का मान आपका 15 दिया हुआ है। तो 29 है 31, 30 बट्टा 2 हो जाएगा, 30 बट्टा 2 15 होता है, 15 में 15 से गुना करेंगे तो 15 15 यहाँ 225 आंसर आ जाएगा आपका। तो 4 का C आंसर हो जाएगा आपका 225। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 के कितने पदों का योगफल 50-50 होगा। तो देखिए यहाँ पे उल्टा ही योगफल दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कितने पदों का योगफल, यानी n का मान आपसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको ऑप्शन से डील करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। ऑप्शन से हम डील करेंगे तो एक यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ... n तक का योगे दे दिया है आपका, n का योग दे दिया है आपका बाबू 50-50। तो इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 बराबर में 50-50, यानी n का मान पुट कर करके देखते चलिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका 50, बी में है 51, सी में है 100, डी में है आपका 101। तो 50 यहाँ डालेंगे तो 50 गुने 51/2 यानी 2 से है 25 बार में जाएगा, लास्ट में 5 एकम 5 आएगा, यहाँ लास्ट में हमें 0 है तो ये इससे तो आएगा नहीं, इसलिए इसको काट देंगे, यानी पूरा गुना करके नहीं चेक करेंगे। फिर 51 को लेंगे तो
51 गुने 52 हो जाएगा। अब बटा में 2 करेंगे तो ये 26, यानी लास्ट में 6 एकम 6, इससे भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में हमको 0 चाहिए, तो 51 भी आपका नहीं होगा, तो ये दोनों से तो होगा ही नहीं। आगे हम 100 को लेंगे तो 100 गुने n इंटू n प्लस 1 यानी 101 बटा 2 करेंगे तो 2 से कटेगा ये 50 बार में, यानी ये तो 0 जाएगा। अब 5 एकम 5, 5 दहा 50, इससे रूल फॉलो कर रहा है, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो कोई कोई क्वेश्चन ऑप्शन से भी डील होता है। अब कैसे पकड़ेंगे कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन से डील होगा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस पर रहिएगा। जब उल्टा क्वेश्चन इस तरह के योग का दे तो ये एन का मान देख रहे हैं कि हाँ पुट करने में भलाई है, नहीं तो ऐसे अगर हम गुना कराते फैक्टर पे लाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए मेरे बातों पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है कि 1 + 2 + 3 + 4 अगर 10 का योग है 55 तो आपका 6, 12, 18, 24, 60 का किसके बराबर होगा। तो देखिए ये तो दिया है 55, मैंने योग का फार्मूला लगा कर दिया। आपसे ये पूछा है तो इसका कोई इसमें यूज नहीं है, सीधे सीधे आप ऐसे बनाइए जैसे हम बताए हैं आपको, 6, 12, 18, 24 + 60 यही ना पूछा है। तो सीधे पहले एन का मान निकालिए। एन का निकालेंगे तो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अब बट्टा में सार वंतर 6 का है प्लस 1, तो 60 में से 6 गया 54, और 54 में 6 से भाग लगाएंगे तो 6 9 54, 9 9 1 10 आपका हो जाएगा। तो एन का मान 10 आएगा। अब उसके बाद योग पूछा है तो योग का फॉर्मूला होता है कि अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बट्टा 2 गुना में एन। तो ये 60 है 6 66, 66 बट्टा 2 आपका 33 हो जाएगा, अब गुने 10 यानी 330 आंसर हो जाएगा। यानी इसके पहले वाले का इसमें कोई जिक्र ही नहीं है, अगर इसको जिक्र करके बनाइएगा तो टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। तो 330 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा आपका। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।